हर तीर्थ केवल एक स्थान नहीं होता, कुछ तीर्थ आपको अपने पास बुलाते हैं। आज हमारी यात्रा हमें हिमाचल प्रदेश के उस दिव्य धाम की ओर ले जा रही है, जहां एक शांत झील को मां रेणुका का स्वरूप मानकर पूजा जाता है और जहां प्रकृति का हर दृश्य मन को भीतर तक शांत कर देता है, जहां भगवान परशुराम जी की पावन स्मृतियां आज भी श्रद्धा के साथ संजोई जाती हैं। घुमावदार पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए हर मोड़ हमें उस पावन धाम की निकट ले जा रहा है, जहां आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो आइए मेरे साथ चलिए श्री रेणुका जी तीर्थ की इस दिव्य यात्रा पर। हम पहुंच चुके हैं श्री रेणुका जी तीर्थ में। पहली ही झलक में यह स्थान मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, उनकी गोद में बसी यह शांत झील और हर दिशा में फैली एक अनोखी आध्यात्मिक शांति। यही है श्री रेणुका जी झील, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक झीलों में से एक और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। इसलिए इसे मां रेणुका का दिव्य स्वरूप मानकर श्रद्धा पूर्वक पूजा जाता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल प्राकृतिक सौंदर्य देखने नहीं आते, बल्कि मां रेणुका जी के दर्शन और आशीर्वाद की भावना लेकर इस पावन भूमि पर कदम रखते हैं। झील के किनारे कुछ पल ठहरते ही ऐसा महसूस होता है मानो समय की गति धीमी पड़ गई हो। चारों ओर फैली हिमालय की हरियाली मिलकर ऐसा वातावरण बनाती हैं जो मन को सहज ही भीतर की ओर ले जाता है। यदि आपको इस झील को ऊपर से देखने का अवसर मिले तो इसकी आकृति लेटी हुई एक नारी के समान दिखाई देती है। अब आइए चलते हैं उस प्राचीन मंदिर की ओर, जहां मां रेणुका जी और भगवान परशुराम जी की आराधना सदियों से होती आ रही है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो बात मन को छू जाती है वह है यहाँ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य। चारों ओर हरे भरे पर्वत, बीच में शांत और पावन वातावरण, मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि और ठंडी पहाड़ी हवा। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं इस तीर्थ को अपनी गोद में सहेज रखा हो। यही कारण है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि कुछ समय रुककर इस दिव्य वातावरण को भी मन भरकर महसूस करते हैं। आइए अब इस पावन मंदिर परिसर के एक एक हिस्से का दर्शन करते हैं। सबसे पहले चलते हैं भगवान परशुराम जी के मंदिर की ओर। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि तप, धर्म और मातृभक्ति के भी प्रतीक माने जाते हैं। श्री रेणुका जी तीर्थ से उनका संबंध अत्यंत गहरा माना जाता है। लोक परंपरा के अनुसार भगवान परशुराम प्रत्येक वर्ष अपनी मां रेणुका से मिलने यहाँ आते हैं। आइए भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम कर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चल रहे हैं इस तीर्थ के मुख्य आकर्षण मां रेणुका जी के मंदिर में। मां रेणुका जी भारतीय परंपरा में आदर्श मातृत्व, त्याग और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती हैं। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ मां के दर्शन करके अपने परिवार की सुख, शांति और मंगल की कामना करते हैं। मंदिर में व्याप्त शांत वातावरण और श्रद्धा का भाव मन को सहज ही भक्ति में डुबो देता है। मां रेणुका जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम। मंदिर परिसर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं भगवान शिव, माता पार्वती जी और भगवान श्री गणेश जी को समर्पित इस सुंदर मंदिर में। श्रद्धालु इस मंदिर में परिवार की सुख, समृद्धि, मंगल और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव। इसके बाद हम पहुंचे दशावतार मंदिर। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी के 10 दिव्य अवतारों का अत्यंत सुंदर और आकर्षक स्वरूप दर्शाया गया है। मत्स्य अवतार से लेकर भगवान कल्कि तक प्रत्येक अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का संदेश देता है। एक ही स्थान पर भगवान विष्णु जी के दशावतारों के दर्शन इस मंदिर को और भी विशेष बना देते हैं। ये है नरसिंह अवतार, 5वां वामन अवतार, भगवान विष्णु की मूर्ति है। उसके बाद छठा अवतार भगवान परशुराम जी, 7वें अवतार
भगवान श्री राम, 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण, 9वें अवतार भगवान बुद्ध और 10वें अवतार जो अभी अवतरित होंगे भगवान कल्कि, जिन्हें यज्ञदत्त अवतार भी कहा जाता है। इसी मंदिर की बाहरी दीवार पर मूर्ति रूपी चित्र उकेरा गया है, जिसमें भगवान परशुराम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ उन्हें फरसा प्रदान कर रहे हैं। इस चित्र में ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका जी भगवान विष्णु की तपस्या करते हुए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हों। ये मंदिर का प्रांगण है जो हमेशा ही भक्तों की रौनक से भरा रहता है। वहीं दूर एक छोटे से बोर्ड पर नजर पड़ी तो पास जाकर देखा पीपल वृक्ष जो लगभग 250 वर्ष पुराना था। आइए मेरे साथ आप भी दर्शन कीजिए। क्या जबरदस्त इसकी विशालता है, क्या महिमा है। गीता के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक याद आ रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वृक्षों में अश्वत्थ मैं हूँ, अर्थात वृक्षों में पीपल मैं हूँ। ये देखिए मंदिर के नजारे, ये तो बस मंत्र मुग्ध करने के लिए काफी हैं। यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। मैं कभी कभी सोचती हूँ यहाँ के पंडित कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्हें यहाँ रहने का मौका मिलता है। पीपल के वृक्ष की भांति ही एक और वृक्ष मिला, गूलर का वृक्ष, वो भी 250 वर्ष पुराना है। जरा इसकी भी विशालता देखिए, कितना सुंदर, कितना भव्य और दिव्य लग रहा है। मंदिर का संपूर्ण परिसर हमने देख ही लिया था, लेकिन तभी नजर पड़ी एक हरे रंग के इस जालीनुमा कमरे पर, तो सोचा चलो यह भी चलकर देख लेते हैं। बाजगी शब्द मैंने पहली बार सुना। सिरमौर और पड़ोसी जौनसार बावर क्षेत्र की देव परंपरा में बाजगी समुदाय के लोग मंदिर के मुख्य वादक होते हैं। भगवान परशुराम और माता रेणुका जी की सेवा में समर्पित वो मुख्य संगीतकार हैं, जिनके पारंपरिक संगीत और ढोल वादन के बिना मंदिर का कोई भी बड़ा उत्सव नहीं होता, क्योंकि पहाड़ी संस्कृति में माना जाता है कि बाजगी समुदाय द्वारा बजाई जाने वाली विशेष थाप के बिना देवता जागृत नहीं होते। बहुत सुंदर, थैंक यू। और अब बारी थी उस दिव्य शिला के दर्शनों की, जिस पर भगवान परशुराम जी ने तप किया था। एक समय में यह शिला बहुत विशाल हुआ करती थी, लेकिन अब तो इसका एक छोटा सा खंड मात्र ही रह गया है। यही वे अमूल्य निशानियां हैं जिन्हें हमें संजोकर रखना होगा, ताकि वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां भी इनका दर्शन कर सकें और अपने पौराणिक इतिहास को जान सकें। देर तक मंदिर में बैठकर मन और आत्मा को तृप्त किया। अब लौटने का समय था, क्योंकि अब भूख भी अपना एहसास कराने लगी थी। हम उसी द्वार से बाहर निकले जिससे हमने मंदिर में प्रवेश किया था, क्योंकि थोड़ा हल्का जलपान करने के लिए दुकानें इसी द्वार के पास थीं। हालांकि बाहर निकलने के लिए एक दूसरा भी द्वार बना हुआ है। ये बाजार बहुत छोटा सा था, केवल 2-3 दुकानें थी, लेकिन क्या है आपके पास खाने के लिए? छोले भटूरे बस चाय मैगी मिल जाएगी आपको। यहाँ छोले भटूरे, चाय और मैगी का प्रबंध था, लेकिन मुझे नहीं खाना था। पर यहाँ पर बैठने का जो आनंद था, उसकी वजह से हम यहाँ पर बैठ गए। ये सामने जो आप ताल देख रहे हैं, ये लिमका नहीं है, ये परशुराम ताल है, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इसके किनारे बैठकर चाय या लिमका का आनंद लेना अपने आप में ही एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। और यहाँ के पेड़ देखिए, ये पेड़ कुछ अलग ही कहानी कहते हैं।
ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी भगवान परशुराम जी को नमन कर रही हो। सच में यह नजारा बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय था। रेणुका जी तीर्थ की इस दिव्य धाम की ये पावन यात्रा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले अंक में आपको परशुराम ताल के दर्शन करवाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।